हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और उसका देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है। राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। देखिए ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल का? तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ नंबर नहीं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें लिखना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है एक्स। ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो इसकी पावर है, यानी जो हाईएस्ट पावर वाला एक्स है उसको हमें पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला लिखना है। तो सबसे हाईएस्ट पावर देखिए एक्स की कौन सी है, ये है 8x⁴। तो हमको ये पहले लिखना है, तो पहले लिखेंगे हम 8x⁴। उसके बाद ये आ गया क्यूब वाला, और इसके आगे माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन भी लिखना है। जो जिस नंबर के आगे या कोफिशिएंट के आगे जो साइन है आपको वो साइन लगाना है। हमने यहाँ 8 के आगे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पे 8 के आगे प्लस है ना, अगर ये माइनस होता तो आपको यहाँ माइनस लिखना होता, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है तो हमने इसको नहीं लिखा है, ये अज्यूम्ड है कि यहाँ पे प्लस है। अगला ये नंबर आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम -4x³। इसके बाद आएगा स्क्वायर वाला +15x², फिर x वाला आ जाएगा 3x, और सबसे आखिरी में जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी इसमें x की जो पावर है वो 0 कहलाएगी, तो लास्ट में हम लिखेंगे -15। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है m। पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल था x, यहाँ पे m है। अब m की देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है इसकी हाईएस्ट पावर है। पहला जो टर्म है वो तो ये रहेगा 12m⁵। इसके बाद जो पावर आती है m की पावर 4 देखो किसी में भी नहीं है, तो उसको आपको नहीं करना है। तो उसके बाद 4 के बाद आता है m की पावर 3, तो ये वाला नंबर आ जाएगा, और माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पे, -9m³ हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर वाला ये आ जाएगा -6m²। उसके बाद केवल m वाला आएगा +8m। उसके बाद बिना m वाला नंबर यानी कांस्टेंट नंबर 16। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो m है, और जो हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो पहला नंबर तो यही रहेगा 9m⁴। इसके बाद क्यूब वाला आएगा जो कि ये है, और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन तो -m³। उसके बाद स्क्वायर वाला आ जाएगा तो -16m²। उसके बाद m वाला टर्म आ जाएगा तो -4m, और फिर विदाउट m वाला ये आ जाएगा, ये हो गया +16। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, और जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे y की है 4। तो सबसे पहले हमें ये वाला लिखना है टर्म, तो हम लिखेंगे 12y⁴। उसके बाद क्यूब वाला आ जाएगा तो -8y³। फिर स्क्वायर वाला आएगा -6y²। फिर उसके बाद केवल y वाला आएगा, लेकिन यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, तो उसको हमें छोड़ देना है। तो उसके बाद बिना y वाला कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 4, और ये होगा +4। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और जो ये क्वेश्चन है सबसे ज्यादा डाउट जो बच्चों को है ना, इसी डिवाइड वाले क्वेश्चन में होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिवाइड एंड से वेदर द डिविजर आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। पहले तो आप ये समझें कि डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ये हालांकि आप पहले भी कर चुके हैं, जानते हैं। जैसे एक सिंपल एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 20, और इस 20 को मुझे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 7 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे होगा, 7 2 हो जाएगा 14, और माइनस करने पे आएगा 6। तो अब इसमें तो ये जो 20 है जिसको हमने डिवाइड किया है, ये क्या कहलाता है, ये नंबर कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, याद रखना, जिसको हमने डिवाइड किया वो कहलाता है डिविडेंड। अब 20 को हमने किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है डिवीजर। ठीक है, डिवीजर। और जो आखिरी में जो नंबर बच गया है, ठीक है, तो ये कहलाता है रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 6 है। और जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे 7 2 14 हमने किया, तो ये जो है ये नंबर कहलाता है क्वोशंट।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिविजर, जो आखिरी में बच गया है वो रिमाइंडर, और जो हमारा आंसर आया वो कहलाता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है x माइनस 5 से। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, इसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 5 से, तो x माइनस 5 क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिविजर। तो क्वेश्चन में बोला है हमें चेक करना है वेदर डिविजर इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये जो डिविजर है इस डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर है क्या। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखियो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, यदि इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर में 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर में तो 6 आ रहा है, हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर में 0 आएगा तभी हम बोलेंगे ये जो है हमारा डिविडेंड इस डिविजर का मल्टीपल फैक्टर है। बस, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके बस आपको चेक करना है क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं उसको हम सीखेंगे। तो चलिए, तो देखिए डिवाइड करने के लिए पहले हमें इसको इस तरीके से लिख लेना, जैसे हम नंबर को जनरली डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही हमें डिवाइड करना है। ये पॉलिनोमियल है और ये हमारा बायनोमियल, इसमें दो ही टर्म है x और 5, इसमें दो से ज्यादा टर्म है इसलिए इसको हमने बोल दिया पॉलिनोमियल। तो अब डिवाइड करना है, अब डिवाइड करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, तो आपको जब भी डिवीजन करना है ना, तो आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला टर्म देखेंगे, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, रफ में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। और किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका पहला टर्म देखेंगे, इसका पहला टर्म है x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पे एक क्वेश्चन मार्क, एक बॉक्स है एम्प्टी। ठीक है, तो इस बॉक्स में हमें क्या भरना है ताकि उसका मल्टीप्लीकेशन इस x के साथ आए तो हमें मिले एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर है सिंपली x। यदि इस x में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स में हमने लिखा जो नंबर, यही होगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, ये हमको पता चल गया कि इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है x। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो देखो इस x को इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हमने पहले तो पता करना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नंबर पता चला है उसको यहां लिखना है और उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से। ठीक है, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x और 5 मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन है तो आ गया आंसर माइनस 5x। तो x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये जो वैल्यू आई है इसी को हमें इसके नीचे लिखना है। और याद रखना जब भी आप इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही आएगा और जो एक्स वाला टर्म है उसके नीचे एक्स वाला ही टर्म आएगा। तो यानी आप इसके जब नीचे लिखेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 11x के नीचे आएगा माइनस 5x, और फिर यहाँ पे एक लाइन खींचना। ठीक है, तो जिस तरह हम नॉर्मल नंबर के केस में करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वो ये लिखते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमें इनको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो पहले दो टर्म माइनस होंगे, ये 30 अभी माइनस नहीं होगा, ये अगले स्टेप पे माइनस होगा। तो अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म है। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है उन सभी के कोफिशिएंट का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, उसको चेंज करके हम बनाएंगे माइनस का साइन। और यहाँ है प्लस 5, तो सॉरी माइनस 5 है, तो इसका साइन चेंज करके हम प्लस करेंगे, तो इसके ऊपर प्लस लिख के एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे। इसका मतलब कि हम इसको माइनस कर रहे हैं इसीलिए ये साइन को चेंज किया है। ठीक है, अब देखिए अब आपको माइनस कैसे करना है, ये है एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब ये प्लस है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, जीरो बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जीरो हो गया। ठीक है, अब अगले में आएंगे, यहाँ है माइनस 11x और यहाँ है प्लस 5x, माइनस प्लस में माइनस होगा
और साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो -11 + 5 होता है -6 और साथ में इसका वेरिएबल x आएगा। अब ये माइनस करने के बाद अब इस स्टेप में अगला जो इसका जो टर्म है यानी 30 वाला, इसके आगे आपको लिखना है। तो यहां लिखेंगे हम +30। तो +30 हमने लिख दिया। तो अब ये जीरो की अब यहाँ पे कोई इसकी उपयोगिता नहीं है, तो इसको अब यहां से हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बना वो बना -6x + 30। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन आपको लिखना है कौन सा आएगा। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले स्टेप में किया था, इसका पहले नंबर देखना है। यहाँ पे क्या है, -6। तो आप इज इक्वल टू करके यहाँ पहले लिख दो -6x, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद इसका पहला टर्म देखेंगे क्या है, x है। इसके आगे एक बॉक्स लगा देना है। अब हमें पता करना है इस बॉक्स में हम क्या लिखें ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन करने से x के साथ हमें ये मिले -6x। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, x में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 तो हमें क्या मिलेगा, -6x। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ क्वेश्चन है उसमें जो अगला टर्म आएगा आपका वो आएगा -6। तो यहाँ पे -6 लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है -6 का, ठीक है। तो -6 फिर ब्रैकेट में लिखेंगे x -5। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -6 इंटू एक्स बन जाएगा -6x एंड -6 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। साइन तो प्लस का आएगा बट मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 को तो आ गया आंसर 30। तो ये जो मिला है हमें, अब इसको इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे यहां लिखेंगे -6x + 30। अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। अब इससे हुआ क्या, -6x + 6x 0 हो गया, और यहाँ पे +30 - 30 ये भी 0 हो गया। मतलब टोटल रिमाइंडर क्या मिला, टोटल रिमाइंडर मिला हमें 0। तो ये हमारा डिविडेंड है। इस डिविडेंड को डिवाइड करते हैं हम x - 5 से, जो कि हमारा डिविजर है। तो क्वोशिएंट आता है हमारा x - 6 और रिमाइंडर आता है हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिवाइजर है इस डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर होगा। चलिए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें x + 7 से डिवाइड करना है किसको, x² + 20x + 91। इसको हमें x + 7 से डिवाइड करना है। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे वैसे ही स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जिसको डिवाइड करना है उसका पहला टर्म देखेंगे और जिससे डिवाइड करना है उसका भी पहला टर्म देखेंगे। और यहाँ पे आप पहले लिखेंगे इक्वल साइन। राइट साइड आएगा ये वाला x² और लेफ्ट साइड में आएगा ये x, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। अब इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिलेगा। तो आंसर आता है x इंटू x² होता है, यानी ये जो है हमारा x यहाँ पे बनेगा इसका क्वोशिएंट। और अब अगले स्टेप में इस x को ये x + 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 7 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा x इंटू x जो कि होता है x² और x इंटू 7 जो कि होता है 7x। और ये जो हमें मिला इसको आपको अब इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। तो x² के नीचे x² आएगा और 20x के नीचे आ जाएगा 7x, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इस प्लस के जगह यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो जो पहला वाला है x² और -x² ये तो कट के हो जाएगा 0, तो जिसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद अगला जो है नंबर वो है +20 और -7। तो 20 - 7 होता है 13, और ये 20 बड़ा है इसलिए +13 होगा। हालांकि प्लस नहीं लिखते हैं, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। और इसके साथ वेरिएबल है x, वो तो यहाँ रहेगा ही। फिर उसके बाद हम लिखेंगे +91। ये वाला जो अगला टर्म है वो नेक्स्ट स्टेप में आता। अगर मान लो इसके आगे एक और टर्म होता
तो वो इसके बाद वाले स्टेप में आता है। तो जितना टर्म होंगे उतने स्टेप होंगे और हर एक टर्म अगले अगले स्टेप में ऐड होता जाएगा। तो अभी हमको ये मिला है। अब फिर से हमें क्या करना है, इसका पहला टर्म देखना है और इसका पहला टर्म। तो इसका पहला टर्म है 13x, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और राइट हैंड साइड में 13x लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसका पहला टर्म x लिखेंगे हम और फिर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे। अब बताओ इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें x में, तो 13x बन जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है 13 मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा 13x। तो इसका मतलब ये जो अगला कोफिशिएंट है वो आएगा 13। और देखिए यहाँ पे 13 में हमने माइनस साइन यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये 13 प्लस 13 है, तो यहाँ पे आपको प्लस 13 लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इस 13 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी x प्लस 7 को। तो आंसर आ गया 13 इंटू एक्स बन गया 13x और 13 इंटू 7 ये होता है 91। तो हमको ये जो आंसर मिला है इसको लिखना है इसके नीचे, तो यहाँ लिखेंगे हम। और ये ध्यान रखना ये सब ना रफ वर्क है, आप इसको मेन में मत दिखाएगा, इसको राइट साइड में रफ वर्क में दिखाना है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप लिखेंगे, तो 13x प्लस 91 आ गया। अब यहाँ नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 13x, ये बन जाएगा माइनस 91। अब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 13 एंड प्लस 91 माइनस 91, तो टोटल रिमाइंडर हो गया 0। तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो डिविजर है वो हमारे डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है x माइनस 6 है और डिविडेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए पहला जो हमारा टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे। इसका पहला टर्म x है, इसको यहाँ x लिख देना है, फिर यहाँ x बॉक्स बनाना है। अब बताइए इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है सिंपली x। ठीक है, ये जो है ना ये रफ वर्क के लिए, जब आप करने लगोगे ना बार बार तो आपको ये रफ वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आप डायरेक्टली कर पाएंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा, पहले अभी ये आप इस मेथड से करेंगे, बाद में फिर वो डायरेक्ट भी करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर है x, ये आपका बनेगा पहला कोफिशिएंट, फिर इस x से मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को आपको, तो x फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 से, तो x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर और x इंटू 6 बन गया माइनस 6x। तो ये जो है इसके नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, फिर आ गया माइनस 6x। अब इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर बन गया माइनस और माइनस 6x बन गया प्लस 6x। तो एक्स स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। माइनस 5x और प्लस 6x ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्योंकि 6 बड़ा है तो आंसर जो है प्लस में ही आएगा, और 6 माइनस 5 कितना होता है 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम वेरिएबल लिखेंगे प्लस x, ये हमारा आंसर रहेगा। अब अगला वाला जो है टर्म यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये पहला टर्म इसमें x है और जो हमारा आंसर आया माइनस करने पे उसका भी पहला टर्म x है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें x ही मिले। ठीक है, ये वाला कंडीशन आ गया, तो इसका सिंपल सा आंसर है 1। x में जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है आपको +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से, यानी 1 इंटू एक्स माइनस 6। अब 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो किसी भी नंबर से तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो x माइनस 6 है ये x माइनस 6 ही रहेगा और इसको इसके नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 6 और इसके बाद अब साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और सब कैंसिल होके यहाँ भी रिमाइंडर जो है वो आ रहा है 0। इसका मतलब है इस केस में भी जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का हो गया मल्टीपल फैक्टर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक टर्म ज्यादा है x की पावर 3 से, यानी क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिवीजन में भी ना एक स्टेप हमें ज्यादा लगेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले टर्म से। तो ये पहला टर्म लिखेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पे आप लिख दो एक्स क्यूब और इधर इसका पहला टर्म x लिखेंगे
और फिर अब यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे। अब बताओ इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमको एक्स क्यूब मिलेगा, तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर। यदि हम x में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको मिलेगा एक्स क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में पहला टर्म आएगा वो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 4 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 4 ये हो गया माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला इसको हमें लिखना है इसके नीचे। ठीक है, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस 5 एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो नीचे वाले के सारे साइन चेंज होंगे, तो ये बन गया माइनस और ये माइनस 4 बन जाएगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें माइनस करना है तो एक्स क्यूब तो कट ही जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मैंने स्क्वायर लिख दिया क्या, ये एक्स क्यूब है, हाँ। तो ये एक्स क्यूब जो है वो तो कट जाएगा, बट माइनस 5 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो रहेगा, एक्स क्यूब वाला हट गया है। अब हमें अगला जो टर्म है इसको इसके बाजू में लिख लेना है माइनस 2x, इस तरीके से लिखना है। अब हमें क्या चेक करना है, पहला टर्म क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप इज इक्वल टू में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लिखेंगे x। अब यहाँ बनेगा एक बॉक्स। अब बताओ इस बॉक्स में हम क्या लिखें कि x के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर है माइनस एक्स। यदि x इंटू माइनस एक्स करते हैं तो हमको मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो इसका मतलब ये है जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे वो ये बॉक्स वाला टर्म होगा, यानी माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस एक्स से हमें ये मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 4 को, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 4। अब देखो माइनस एक्स इंटू एक्स ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू माइनस 4, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये बन गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और टर्म क्या आएगा 4x। और ये वाली जो टर्म है इसको इसके नीचे लिखना है आपको, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये है प्लस 4x। अब अंडरलाइन खींच लेंगे, अब इसको हम माइनस करेंगे और सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे। तो देखिए नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 4x बन जाएगा माइनस 4x, इसको छोटे से ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला तो हो गया कैंसिल, ये बच गया है माइनस 2x और ये बन गया माइनस 4x। माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता होगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 4 बन गया माइनस 6, उसके साथ आ गया वेरिएबल x। अब इसके साथ आप ये अगला जो टर्म है इसका इसके बाजू में उसको लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुंचेंगे लास्ट स्टेप में, एक एक करके देखिए स्टेप बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे टर्म भी बढ़ गया है। तो अब हमें यहाँ चेक करना है आखिरी में क्या आता है। तो सबसे पहले ये टर्म देखें, ये क्या लिखा है माइनस 6x, तो आप इक्वल टू साइन करके यहाँ लिखेंगे माइनस 6x, यहाँ लिखेंगे x और फिर एक बनाएंगे यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स में हमें बताना है क्या नंबर लिखें कि x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए माइनस 6x, तो ये यहाँ पे नंबर आएगा सिंपली माइनस 6। तो x इंटू माइनस 6 करेंगे आप तो आपको मिलेगा माइनस 6x, तो इसका मतलब है जो अगला कोफिशिएंट होगा, सॉरी जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा यहाँ पे माइनस 6। अब क्या करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 6, ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 4, माइनस 6 इंटू एक्स हो गया माइनस 6x एंड माइनस 6 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 24। माइनस माइनस प्लस होता है एंड 6 4 24, तो ये जो है यहाँ पे आप लिखेंगे इसके नीचे, तो अब इसके नीचे आ गया माइनस 6x प्लस 24। बस अब लास्ट स्टेप बचा है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो फाइनल रिमाइंडर आ गया 0। मतलब इस केस में भी जो हमारा डिविजर है
वो मल्टीपल फैक्टर है डिविडेंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x नहीं दिया है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास a और b, यानी दोनों ही वेरिएबल है हमारे पास। यानी पिछले केस में एक वेरिएबल था, x वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस वही होगा, वही हम फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपको पहला टर्म देखना है, ये है a स्क्वायर, तो यहाँ पहले लिखो आप a स्क्वायर, ठीक है, फिर इधर इक्वल टू साइन लगा दो। यहाँ का पहला टर्म क्या है, a है। आपको केवल पहले ही टर्म पे फोकस रखना है, सेकंड टर्म में क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा, उससे आपको मतलब नहीं है। वो जो सेकंड वाला टर्म है ना, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा यदि आपका फर्स्ट टर्म सही हुआ। देखो आप क्या लिखेंगे, ये पहला टर्म आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एक बॉक्स बना लो। अब बताओ a में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर बनेगा, तो आंसर है a। इसका मतलब क्या है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा a, ठीक है। अब इस a को, यानी इस a को इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे a, ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे। अब ये a इंटू ए तो a स्क्वायर बन जाएगा और a इंटू बी बनेगा ए बी। तो ये आपको मिला आंसर, इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो चलिए a स्क्वायर के नीचे आ गया a स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, और इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा। अब ये 2ab है और ये ab, देखिए ab में कोई नंबर नहीं, जब नंबर नहीं है तो ये अज्यूम होता है कि यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब करना क्या है, हमें सिंपली 2 माइनस 1 करना है। तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे ab। 1 जनरली वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर आ गया ab। और फिर जो अगला टर्म है बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ये अगला स्टेप हमें चेक करना है। अगले स्टेप में जो कोफिशिएंट है हमारा a इंटू बी, यानी ए बी है, तो यहाँ आप लिख लेंगे ए बी। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला टर्म इसका a लिखेंगे, इसके बाद एक खाली बॉक्स बना लेंगे। अब आप बताओ a में क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए बी, जिसका आंसर सिंपल सा है b, a इंटू बी होता है ए बी। यानी ये जो b है आपका अगला टर्म बनेगा क्वोशिएंट में, और ये इस तरीके से हमने लिख दिया प्लस b, और इस b का मल्टीप्लीकेशन अब इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। यानी b का मल्टीप्लीकेशन होगा a प्लस बी के साथ। तो देखो b इंटू ए क्या हो गया, बी ए या ए बी। देखो ए बी या बी आगे पीछे करके लिखेंगे तो उसका मतलब सेम होता है। तो a इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, या b इंटू ए को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। प्लस b इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर, और ये जो है ये सारे को यहाँ पे इसके नीचे लिखना है, तो ये बन गया ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस तो माइनस और प्लस हो गया कैंसिल, फाइनल आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये जो a प्लस बी हमारा डिविजर है, ये इस डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर है। चलिए अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, डिवाइड एंड प्रूव दैट द डिविजर एंड डिविडेंड आर नॉट मल्टीपल फैक्टर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिवाइजर है डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो डिविजर है डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर नहीं है, ये तभी होगा जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, रिमाइंडर 0 था मतलब वो मल्टीपल फैक्टर था, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मल्टीपल फैक्टर नहीं। तो अभी आपको क्या है, एक एक करके सबको डिवाइड करना है और बस बता देना है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो पहले क्वेश्चन में x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है, ये हमारा डिविडेंड है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें x की पावर 3 है। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है x क्यूब पहला टर्म, और इसका पहला टर्म है x, केवल x है ना। तो अब हमें ये पता करना है कि इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें मिलेगा x क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन है हमारे पास, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब। तो इसका आंसर है, हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, तब हमको मिलता है एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब, दोनों की पावर ऐड हो जाती है। तो जो पहला जो टर्म है क्वेश्चन का, वो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर।
अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स में भी मल्टीप्लाई करना है और 1 में भी। अब यहाँ पे इसको हम धीरे धीरे डायरेक्ट करेंगे, तो आपको ये रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक्स स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन गया एक्स क्यूब, तो इसके नीचे लिख देंगे एक्स क्यूब के नीचे हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अगला है एक्स स्क्वायर इंटू -1, एक्स स्क्वायर में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला लिख देना है। इसके बाद साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये पहला टर्म कैंसिल, देखिए हमेशा पहला वाला कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है, और अगर आपका नहीं हो रहा तो मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। केवल आपका जो सेकेंड वाला ये बचेगा, +2x² एंड प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3x², और ये अगला वाला आप टर्म यहां लिखेंगे 3x। ठीक है, अब देखिए इसका पहला टर्म देखो 3x² और यहाँ है केवल x। अब आप सोचो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमको मिलेगा 3x², तो आंसर है 3x। x में यदि 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 3x² मिलेगा, तो अगला टर्म आ गया हमारा 3x। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इस 3x को यदि हम x में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 3x², तो यहां लिखना है 3x²। अब 3x को हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x, तो इसको यहां लिख देना है आपको, और फिर एक लाइन खींच के नीचे का साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, पहला वाला तो कैंसिल हो जाएगा, +3x² -3x²। यहाँ पे देखो क्या बन गया है 3x और नीचे भी +3x, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x, और फिर ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको यहाँ इसके बाजू में आपको लिख देना है, यानी 4 आपको लिखना है। ठीक है, अब पहला टर्म है 6x, पहला टर्म है x, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6x, बड़ा सिंपल आंसर है, 6 मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है अगला यहाँ पे कोफिशिएंट जो आएगा वो आएगा केवल 6, और फिर आपको क्या करना है, इस 6 से मल्टीप्लाई करना है x को, तो आपको मिल जाएगा 6s, उसके बाद इसी 6 को हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6, और इसको 4 के नीचे लिख देंगे। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो पहला तो कट जाएगा, +6 - 6 0, लेकिन ये नहीं कटेगा, +4 है और ये +6 है, और आंसर आ गया 10। तो ये है लास्ट हमारा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 10 आ रहा है, इसलिए जो आपका ये जो है x - 1 ये आपका डिवीजर है। ठीक है, दिस इज आवर डिवीजर, ये जो डिवीजर है इस डिविडेंड का, ये डिविडेंड है, इस डिविडेंड का ये डिवीजर मल्टीपल फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, x + 5 से डिवाइड करना है -12 + 3x² - 4x + x³, इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमको ऐसे ही दिया है और इस तरीके से लिख के आप डिवाइड करोगे तो ये कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं आप याद रखना, अच्छे से नोट कर लीजिए कभी भी, कि आपको डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे पहले आपको सबसे हाईएस्ट पावर जो x का है उसको लिखना है, यानी x³ पहले यहां लिखा जाएगा, फिर x² वाला टर्म आएगा, फिर x वाला टर्म आएगा, फिर बिना x वाला टर्म आएगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल x इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से पहले अच्छे से आपको पॉलिनोमियल को अरेंज करना है। अब हमारा डिवीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले पहला टर्म देखेंगे x³ और यहाँ पे x, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलेगा, तो आंसर है x²।
x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, इसलिए पहला जो टर्म आएगा क्वोशिएंट का वो आएगा एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन गया एक्स क्यूब, जिसको इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 5 बन गया 5x स्क्वायर, जिसको यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 माइनस 5 होता है -2, और साथ में इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसके बाद अगला वाला टर्म यहाँ लिखेंगे -4x। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है -2x स्क्वायर, और यहाँ देखना है x। इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा -2x स्क्वायर, तो आंसर है -2x। तो x इंटू -2x मिलता है -2x स्क्वायर, ठीक है। अब इस -2x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का है 2 में, इस तरीके से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो -2x इंटू एक्स बन गया -2x स्क्वायर, और -2x इंटू 5 ये बन जाएगा -10x। तो ये जो आपको मिला है यही इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं -2x स्क्वायर -10x। अब साइन चेंज होगा, ये होगा प्लस में, ये भी होगा प्लस में, पहला तो जीरो हो जाएगा, इधर -4 एंड +10 ये बनेगा +6, और साथ में वेरिएबल आ जाएगा x, ठीक है। अगला अब लास्ट वाला यहाँ लिखेंगे टर्म -12, ठीक है। अब देखिए ये है 6x, हमारे पास है पहला टर्म, इसमें x में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6x मिलेगा, तो वो है +6, ठीक है। तो यहाँ पे +6 आएगा, तो x इंटू +6 6x होता है। अब यही 6 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है आपको, तो 6 इंटू एक्स हो गया 6x, और 6 इंटू 5 6 5 हो गया +30। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, पहला तो जीरो हो गया, बट ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 30 प्लस होके 42 बनेगा, और जो साइन है माइनस का आएगा, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, तो आंसर जो है यहाँ माइनस में आएगा। अब इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो -42 है, जो कि जीरो नहीं है, इसीलिए ये जो हमारा डिवाइजर है इस डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जो हमारा ये आंसर आया यही है हमारा क्वेश्चन। अब चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर 4 का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल है ना, इसमें x की पावर 4 है, और यहाँ पे जो जिससे डिवाइड करना है वो 2x + 3 आ रहा है। तो ये जो है ये सबसे लंबा और डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसके लिए इसको हम जरा स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे, इसमें टेंशन वाले लेने की कोई बात नहीं है। जो हमने अभी तक सीखा है वही मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे, बस थोड़ा सा लंबा होगा, 1-2 स्टेप ज्यादा होंगे, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमें सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, 4x की पावर 4, और ये पहला टर्म देखना है 2x। तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4x की पावर 4, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो 2 2 जा 4 होता है, मतलब यहाँ नंबर तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x में हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, यानी x³ मल्टीप्लाई करना होगा, x³ इंटू एक्स मिलके ही तो बनेगा ना x की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला टर्म है कोफिशिएंट का, क्वोशिएंट का, वो है 2x³, ये बनेगा हमारा पहला टर्म। और इस 2x³ को 2x³ को मल्टीप्लाई करना है 2x + 3 से, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 2x + 3, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 2 2 जा 4, और x³ और x मिलके हो गया x की पावर 4। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा हो गया 6, और साथ में वेरिएबल रहेगा x³। तो ये जो हमको मिला ये इसके नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है।
तो 4x4 के नीचे तो 4x4 लिख दो डायरेक्टली, और 2x³ के नीचे, और सॉरी ये क्यूब है ना, ये गलती से स्क्वायर लिखा था, ये क्यूब है। 2x³ के नीचे ये आएगा 6x³, और ये प्लस में आएगा यहाँ पे प्लस 6x³। ठीक है, चलिए थोड़ा क्लैरिटी अभी मिला होगा आपको। तो ये जो रफ वर्क है ना मैं मिटाते जाता हूं क्योंकि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होगा अभी। अब देखिए क्या करना है, लाइन खींच लेंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो पहला तो जीरो हो जाएगा 4 वाला, बट ये जो है -2 और -6 ये मिलके हो गया प्लस, और ये हो गया -8, और साथ में जो इनका वेरिएबल है x³ साथ में रहेगा। अब आपको ये वाला, ठीक है, अरे ये 10x है क्वेश्चन में, अरे इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा था, मेरे ख्याल से ये x² होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक में ना ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, ये 10x लिखा है उसके बाद 13x लिखा है। ठीक है, अगर ये दोनों ही x होते, ठीक है, तो -10x एंड +13x ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते और आंसर आता 3x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों को लिखा गया है, तो मुझे लगता है ये जो है 10x² होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ। अब आपकी बुक में आप मुझे चेक करके कमेंट में बताएंगे कि आपके बुक में ये 10x लिखा है या 10x² लिखा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी इसको 10x² मान के सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, और यदि आप जो है ये 10x² नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, तो मैं उसका दूसरा सॉल्यूशन भी फिर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है इसको 10x² मान के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -10x²। ठीक है, अब हमको मिल गया है यहाँ पे -8x³। ठीक है, -8x³ मिला, और इस तरफ हमारा पहला टर्म है 2x। अब बताओ इस 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिलेगा -8x³। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को देखो, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 8, तो आंसर है 4। और क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और इस x में हम मल्टीप्लाई करेंगे x²। ठीक है, तो यानी -4x² मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा -8x³। तो यानी जो अगला टर्म आएगा यहाँ पे -4x²। ठीक है, अब क्या करना है, इस -4x² को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ इसको अभी फिलहाल रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं -4x², और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा, ये -8 बनेगा, और x² और x मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद -4 × 3 ये बनेगा -12x²। तो ये जो हमको मिला है ये आएगा इसके नीचे। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके नीचे आ गया, 8 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले साइन चेंज कर लेते हैं नीचे के, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो पहला वाला टर्म 0, और यहाँ पे -10 एंड +12 है। ठीक है, -10 और +12 मिलके बनता है +2, और जो वेरिएबल है यहाँ पे इसका रहेगा x²। अब आपको अगला जो टर्म है यहाँ पे लिख लेना है, तो ये होगा +13x। ठीक है, अब हमारे पास पहला टर्म है 2x², तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2x² और इधर लिखेंगे 2x। अब ये तो आसान हो गया, 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें 2x² मिलेगा, तो सिंपल सा आंसर आता है x, यानी अगला टर्म यहाँ पे आपका आएगा +x। ठीक है, अब इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x × x बन गया 2x², जिसको यहाँ लिखना है 2x², फिर 3 × x बन गया 3x, इसको यहाँ पे लिख देना है। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये माइनस, तो 2 वाला तो कैंसिल हो गया, +13 एंड -3 मिलके हो जाएगा +10x, और जो लास्ट वाला टर्म है अब इसको आपको यहाँ लिखना है -6। ठीक है, अब ये लास्ट में बचा है 10x। इस 10x को कैसे लाना है, 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे
2x में मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्योंकि 2 5 जा होता है 10, तो लास्ट वाला इसका टर्म आ गया 5। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लीकेशन 2x में होगा तो हमें मिलेगा 10x, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 में होगा तो 5 3 जा होता है 15, और यहाँ प्लस साइन आएगा क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लस है। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आपको लिखना है, फिर साइन चेंज करना है, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 10 10 कट जाएगा, बट -6 एंड -15 ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, और 15 + 6 होता है 21, तो यहाँ आंसर में आएगा -21। ठीक है, तो ये है आपका रिमाइंडर आर, ये डिवीजर, ये डिविडेंड, और ये है आपका क्वेश्चन क्यू। तो इस केस में भी जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, 21 है, इसीलिए इस केस में भी जो डिवीजर है डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x + 1 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, तो सबसे पहले हम पहला टर्म देखेंगे 8x³ एंड 4x²। तो अब देखिए 4x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 8x³। तो सबसे पहले नंबर देख लें, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलता है, तो वो है 2, 4 2 8 होता है, और x में, सॉरी ये x है केवल, मैंने x² लिख दिया, हाँ, x² में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलेगा, तो आंसर है x²। तो यानी 2x² मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब 8x³ मिलेगा। तो आपको यहाँ पहले लिख देना है 2x², पहला टर्म आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या आएगा तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, x² × x मिल गया x³, तो यहाँ 8x³ लिख देना। वैसे भी जो पहला टर्म है ना वो वही आता है जो है। ठीक है, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x², तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है, तो ये होगा +2x²। अब देखिए इसको हम माइनस कर लेंगे, तो पहले साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस, पहला टर्म कट जाएगा, -6 एंड -2 ये बन गया -8x², और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आ जाएगा +10x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है 8x² और ये 4x। तो अब देखो 4x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8x² मिल गया, माइनस भी चाहिए इस बार। ठीक है, तो 4 में तो हम -2 मल्टीप्लाई करो, -8 मिलेगा, और x में एक और x मल्टीप्लाई कर दो तो x² मिल जाएगा, यानी अपना टर्म आएगा अगला वाला कोफिशिएंट का -2x। तो यहाँ हम लिखेंगे -2x। अब इस -2x का मल्टीप्लिकेशन होगा डिवीजर के साथ, तो यहाँ हम कर लेते हैं -2x ब्रैकेट में 4x + 1, तो 2 4 जा 8 होता है, और माइनस का साइन रहेगा, और x × x x²। फिर इसके बाद -2x × 1 -2x रहेगा, क्योंकि 1 से तो कोई चेंजेस आता नहीं, और ये जो मिला आपको इसको इसके नीचे लिखना है आपको। तो अब इसको यहाँ लिख लिया हमने, अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, पहला वाला कट जाएगा, ये बन गया +10, ये +2, तो 10 + 2 होता है 12, यहाँ लिखेंगे 12x, और फिर लास्ट वाला टर्म ये 15 वाला इसके यहाँ सामने लिखना है +15। तो अब देखो हमको मिला है 12x फर्स्ट टर्म, और ये है हमारा फर्स्ट टर्म 4x। अब बताओ 4x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, तो सिंपल सा आंसर है +3। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिलता है। अब क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4x में, और उसका आंसर इसके नीचे लिखना है 12x, और 3 1 जा 3 यहाँ लिखना है इसके नीचे आपको। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस पहला तो कट जाएगा, अब ये 15 - 3 करेंगे तो आपको +12 आंसर मिलेगा। तो ये है आपका रिमाइंडर, और ये है आपका क्वेश्चन। तो इस केस में भी जो हमारा डिवीजर है वो डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 12 है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, डिवाइड एंड वेरीफाई। मतलब यहाँ पे डिवाइड भी करना है और वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, डिविडेंड = डिवीजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमको वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे करना है, तो पहले तो नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं हम वो डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमको m - 2 से डिवाइड करना है, m² - 3m
+7 को। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो क्या है, आप इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर है और जिससे डिवाइड करना है इसमें m है, तो हमें यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m, बिकॉज m इंटू एम m स्क्वायर होता है, तो m इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, फिर m2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2m, जिसको हमें 3m के नीचे लिखना है इस तरीके से। अब माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, m स्क्वायर तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर -3m और +2m, ये माइनस और प्लस माइनस होगा और आंसर आएगा माइनस में, तो -m +7, इस तरीके से हमको लिखना है। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म है -m और ये है हमारे पास m, जिससे डिवाइड करना है, तो इस m में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो -m बनेगा, तो आंसर आ जाएगा सिंपली -1 मल्टीप्लाई कर, तो -1 इंटू m, यहाँ हो जाएगा ये -m, फिर -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन जाएगा यहाँ पे +2, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस, mm तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 - 2 होता है 5, तो ये आपका आ गया आंसर, सॉरी रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो ये जो है आपका डिवाइजर हो गया। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट Q हो गया, ये आपका जो रिमाइंडर है R हो गया, और ये है डिविडेंड। अब हम जो है उस फॉर्मूले में रख के इसको सेटिस्फाई करते हैं वेदर ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला जो है हमारा वो है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर ये है हमारा, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस रिमाइंडर R। ठीक है, तो डिविडेंड तो ये है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे डिवाइजर, डिवाइजर हो गया हमारा m-2, फिर क्वोशिएंट हो गया m-1, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में m-1, प्लस रिमाइंडर हो गया 5। तो चलिए पहले सबसे इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे m-1 और m-2 को, तो पहले m जो है m-1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, m-1 जो मल्टीप्लीकेशन हमने सीखे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा m-1 से, m-1 से, फिर +5 को एज इट इज लिख देंगे। अब m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, फिर m इंटू -1, -m हो गया, -2 इंटू एम, -2m, -2 इंटू -1, ये बन जाएगा +2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया +5। अब देखो m स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बट ये -m और -2m ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -3m बन जाएगा। देखो देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब वो 1 है ना, तो 1 + 2 हो गया 3, फिर उसके बाद 2 + 5 ये कितना हो गया 7, और यही हमारा डिविडेंड था, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें a+2 से जो है पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है a³ और ये है a, ठीक है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a³ मिलेगा, तो आंसर है a²। तो पहला जो टर्म आएगा क्वेश्चन का वो a²। अब a² इंटू a बन जाएगा a³, तो यहाँ लिखेंगे सिंपली a³, फिर a² इंटू 2 बन जाएगा 2a², तो ये हो जाएगा +2a²। ठीक है, अब इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, a³ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4a², और आंसर जो साइन है यहाँ पे इसका माइनस में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला टर्म हम यहाँ निकाल, इसको लिख लेंगे यहाँ इसके बाजू में, तो ये +a भी यहाँ लिख लिया। अब ये है हमारे पास -4a², तो a में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -4a², तो आंसर है -4a। -4a में यदि a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है -4a², इसीलिए हमने यहाँ -4a लिया है। तो पहला टर्म तो आ जाएगा -4a², फिर -4a और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -8a, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस हो जाएगा। अब a + 8a इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9a बन जाएगा। ठीक है, और अगला जो टर्म है दैट इज 2 + 2 को हमें यहाँ लिख लेना है।
अब ये देखो, ये +9a है, मतलब यहाँ पे आपको 9 लिखना पड़ेगा। 9 इंटू ए बन गया 9a, फिर 9 इंटू 2 बन गया 18, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब साइन चेंज कर देते हैं, तो 9a तो कट गया, एंड 2 माइनस 18 ये बन जाएगा -16। तो ये -16 हुआ रिमाइंडर, ये हुआ क्वोशिएंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो अब हम इसको इस फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। डिविडेंड तो हमें पता है, जिसको डिवाइड किया गया, और जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया गया, तो जिससे डिवाइड किया है वो है a+2, और जो क्वोशिएंट हमारा आया है वो है a² माइनस 4a प्लस 9, और जो रिमाइंडर है वो हमारा आया था -16। अब इसको हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा ब्रैकेट का पॉलिनोमियल, तो a² माइनस 4a प्लस 9 लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में a² माइनस 4a प्लस 9 लिखेंगे, फिर -16। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a इंटू a² ये हो गया a³, फिर a इंटू -4a ये हो गया -4a², फिर a इंटू 9 ये हो गया +9 है। ठीक है, फिर 2 इंटू a² तो ये 2a² हो गया, 2 इंटू 4a ये हो गया -8a, एंड 2 9 ज़ा 18 को यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, फिर -16 आ जाएगा। तो देखिए, ये a³ है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ देखो, -4a² और -2 +2a², ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -2a²। फिर 9a -8a दोनों माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा +a, और 18 -16 ये हो जाएगा +2। तो ये जो है यही हमारा डिविडेंड था, तो इसका मतलब ये भी हो गया वेरीफाई। तो चलिए, अब अगला करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें 3x+1 से डिवाइड करना है इसको। तो देखिए, पहला टर्म यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x³ है। तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें 9x³ मिलेगा। सिंपली 3 9 हो गया, और साथ में x², तो x² इंटू x³ हो जाता है। तो यहाँ पे 3x² आएगा, और यहाँ पे आप इसके नीचे लिखेंगे 9x³। ठीक है, फिर 3x² इंटू 1 करेंगे तो वही मिलेगा 3x²। तो आपको 15 के नीचे लिखना है 3x²। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया 9, बट 15 माइनस 3 होता है 12, तो ये बनेगा 12²। अब उसका अगला टर्म है -5x, इसको लिख लेना है। अब ये है हमारे पास 12x²। ठीक है, तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x। 3 4 ज़ा 12 हो गया, x इंटू x² हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x², और 1 इंटू 4x तो 4x ही रहेगा, ये प्लस में रहेगा, +4x। अब इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस, ये माइनस, 12² तो कट जाएगा, बट ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन जो है माइनस का आएगा, -9x, और फिर ये वाला इसको लिखेंगे हम 3। ठीक है, अब -9x है यहाँ पे, और यहाँ पे 3x है, तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो -9x मिलेगा। तो आंसर है केवल -3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 होता, और x का x, तो -9x, फिर -3 इंटू 1 -3 रहेगा, तो साइन चेंज करेंगे, आप माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 9x तो कट जाएगा, बट ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 + 3 होता है 6, तो जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ रहा है, ये 6 है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए, अब इस फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करते हैं। तो जो हमारा डिवाइजर था वो था 3x+1, और जो क्वोशिएंट आया हमारा वो है 3x² प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर बचा +6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, 3x² प्लस 4x माइनस 3, फिर +1 से मल्टीप्लाई होगा। देखो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 वाले में। तो 3x² प्लस 4x माइनस 3 और +6 जो रिमाइंडर का है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9 होता है, और x इंटू x² x³ बन जाएगा, फिर 3 4 ज़ा 12 होता है, और x इंटू x² बन जाएगा, एंड 3 3 ज़ा 9 होता है, और x का x ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंज नहीं आता, तो 3x² प्लस 4x एंड -3, इस तरीके से इसको लिख लेना है, फिर +6 आएगा।
अब देखो 9x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 9x क्यूब, फिर 12x² और 3x² दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 15x², फिर -9x एंड +4x, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -5x, और लास्ट में बचा -3 + 6, तो ये हो जाएगा +3। तो ये जो है यही हमारा डिविडेंड था, ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ। अब ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप समझ लो आपको डिवाइड का सारा जो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे है x² + 4 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, ये है हमारे पास 2x³ और यहाँ है x²। तो x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x³, तो सिंपल सा आंसर है 2x, ठीक है। तो 2 तो 2 ही हो गया, x² × x³ बन गया, ठीक है। अब इस 2x को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 2x³, बट 2x को जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 × 2 = 8 यानी 8x। तो 8x को 3 के नीचे नहीं लिखना, याद रखना 8x को हमें लिखना है 7 के नीचे, 3 वाला जो है खाली छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे हम +8x। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो है आंसर इसका, देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, 8 के साथ x है, x² नहीं है। अगर 8x² हमारा आता इनके मल्टीप्लिकेशन से, तब आपको यहाँ लिखना होता है x² के नीचे। तो याद रखना x³ के नीचे x³ वाला ही टर्म आएगा, x² के नीचे x² वाला ही टर्म आएगा, और x वाला टर्म के नीचे x वाला टर्म आएगा, तभी जो है आपका डिवाइड सही तरीके से होगा। तो इस तरीके से लिख लेना है आपको, फिर जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3x² में एज इट इज रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इस 3x² के नीचे कुछ नहीं है, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं ना, यहाँ पे 0 रख दो अगर कुछ नहीं है, और इन दोनों को माइनस कर दो, तो 3x² - 0, और अगर नहीं भी लिखा है तो इट इज अज्यूम्ड कुछ नहीं है, तो 3x² किसी से माइनस नहीं होगा, तो ये वाला जो टर्म है ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो 3x² ये वाला लिखेंगे आप, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 7x - 8x ये हो गया -x, और उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये 3x² है, ये x² है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3x² लाने के लिए सिंपली 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3x², ठीक है, फिर 3 4 हो गया 12, 12 को किसके नीचे लिखेंगे, आप 15 के नीचे लिखेंगे, x के नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया +12, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो गया माइनस में, इसका माइनस में, तो 3x² तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये -x जो है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर या टर्म नहीं है, तो -x एज इट इज रहेगा, एंड 15 - 12 होता है +3, ठीक है। इस स्टेज में आप पहुंच गए। अब इसके आगे जो है ना डिवीजन नहीं होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर में वेरिएबल भी आ रहा है नंबर के अलावा। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि अब डिवीजन जो है स्टॉप करना है हमें, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। यहाँ पे x की पावर देखिए, या डिग्री ऑफ इस डिग्री देखिए इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे जो x की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। यदि माइनस करने पे जो आपका इधर आंसर आ रहा है ना, उसमें जो x की पावर है इसके x की पावर से कम है, तो इसका मतलब है यही आपका रिमाइंडर, आगे डिवीजन नहीं होगा। इसकी प्रीवियस केस में क्या था, 3x² था पावर, यहाँ भी x² था, तो सेम पावर है तो हमारा एक बार डिवीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब x की पावर कम हो गई 2 से, और इसकी पावर 2 है, तो जब भी जो है रिमाइंडर की जो है उसमें वेरिएबल की पावर डिवाइजर की पावर से कम हो जाती है उसकी वैल्यू, तो वही आपका लास्ट स्टेप होता है। तो ये है आपका रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं हमने जो किया है वो सही किया है या गलत। चलिए अब इस फॉर्मूले से हम वेरीफाई करते हैं। तो स्मॉल डी है डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड किया ये, दैट इज x² + 4, और q जो है आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है हमारा वो आया है 2x + 3, और जो हमारा रिमाइंडर है वो आया है -x + 3,
ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 फिर प्लस 4 2x प्लस 3 और यहाँ पे देखो माइनस और ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स और ये जो है प्लस 3 तो प्लस 3 ही रहेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो बन गया 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 3 बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 4 2 जा 8x, फिर 4 3 जा 12, फिर माइनस एक्स एंड प्लस 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x क्यूब में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा क्योंकि एक ही टर्म है इसमें, तो 3x स्क्वायर हो गया। बट जो x वाले दो टर्म है 8x माइनस एक्स, तो ये बन गया प्लस 7x और 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 हो गया 15, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंपली 15। ठीक है, तो ये जो है यही आपका डिविडेंड था, तो ये भी हो गया वेरीफाई।